Welcome friends in my new video इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 2, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी भी कर्व द्वारा सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जिसमें पहले हम सेमी सर्कुलर कर्व का निकालेंगे, फिर किसी जनरल कर्व का निकालेंगे। तो पहले हम सेमी सर्कुलर कर्व देखते हैं। फॉर सेमी सर्कुलर कर्व हम कोई एक सेमी सर्कुलर कर्व ले लेते हैं। ये एक सेमी सर्कुलर कर्व है जिसपे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है। इसकी रेडियस R है। अब हमसे पूछा ये गया है कि इस सेमी सर्कुलर कर्व के द्वारा सेंटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम वही पिछला वाला मेथड फॉलो करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में फॉलो किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देख लीजिए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऊपर बता देते हैं। वो प्रोसीजर था जिसमें हम पहले एक छोटा सा एलिमेंट काटते थे, फिर उससे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पे डी निकालते थे, जो कि एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उस पॉइंट चार्ज के द्वारा, जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। फिर उस डी को इंटीग्रेट करते थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले हम छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं, ये ले लिया dl लेंथ का, जिस पे चार्ज है dq और इसकी एंगुलर विड्थ है d फाई और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे फाई। अब इस छोटे से एलिमेंट के द्वारा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कितनी होगी DE। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। एक y कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं हम और एक x कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होगा। तो y कंपोनेंट आपका हो जाएगा d साइन फाई और x कंपोनेंट आपका हो जाएगा d कॉस फाई। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए इसमें, जैसे ये एक एलिमेंट हमने लिया, इसके कारण डी बनी, डी के दो कंपोनेंट हुए। अब इसका एक मिरर एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, मान लिया ये लिया, इसके कारण भी डी बनेगी और सेम बनेगी और उतना ही एंगल इससे होगा। मतलब उसका जो भी एक्स कंपोनेंट होगा वो भी डी कॉस फाई ही होगा, लेकिन अपोजिट टू दिस वन। तो वो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब हर एलिमेंट का जो मिरर एलिमेंट होगा वो एक्स कंपोनेंट को कैंसल आउट कर देगा। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया तो यहाँ की डी इधर बनेगी, इसका एक्स कंपोनेंट निकलेगा। इसका मिरर एलिमेंट ये होगा, इसकी डी इधर बनेगी और इसका एक्स कंपोनेंट इधर होगा और वो दोनों इक्वल होंगे और कैंसल आउट हो जाएंगे। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे उसका एक्स कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कौन सा, हमारे पास y कंपोनेंट बचेगा। तो हम ये लिख सकते हैं x component of the electric field due to element is cancelled by x component of its mirror element। मतलब इसका जो x कंपोनेंट होगा वो इसके x कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस d साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे।
ई नेट निकालने के लिए डी साइन फाई को इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है वो देखते हैं। ये एलिमेंट बहुत छोटा है तो इसे हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और पॉइंट चार्ज के लिए हमको फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। D इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो जाएगी, तो अपॉन आर स्क्वायर। अब डी क्यू को हमें डी फाई में चेंज करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने एक चीज़ मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। तो फाई इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो डी फाई यहाँ पे एंगल है ये छोटा सा, तो क्या हो जाएगा डी एल अपॉन आर। तो यहाँ से डी एल की वैल्यू आ जाएगी आर डी फाई। और पिछले लेक्चर में हमने एक बात और पढ़ी थी, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, और डी एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू आर लैम्डा डी फाई हो जाएगा। अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के डी में पुट कर देंगे, इज इक्वल टू के आर लैम्डा डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। आर ये कट गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी फाई अपॉन आर। अब डी को इसमें पुट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, के लैम्डा अपॉन आर साइन फाई और वहाँ का डी फाई। हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। फाई की वेरिएशन जो होगी एलिमेंट में वो यहाँ पे तो 0 डिग्री होगी और बढ़ते 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 पाई हो जाएगी। तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक। ये 3 टर्म कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, के लैम्डा बाई आर साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस फाई। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1। तो हमारा आ गया 2k लैम्डा बाई आर। तो इस सेमी सर्कुलर कर्व के द्वारा सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2k लैम्डा बाई आर। यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज अपॉन लेंथ, कर्व लेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज कितना है q और कर्व लेंथ कितना है पाई आर। वैसे तो पूरी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, लेकिन हाफ है तो पाई आर होगी, q बाई पाई आर। तो लैम्डा की वैल्यू रख देंगे q बाई पाई आर। तो वैल्यू आ गई 2kq बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये बात हो गई सेमी सर्कुलर कर्व के लिए। अब हम कोई जनरल कर्व ले लेते हैं थीटा एंगल का, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे देखते हैं क्या आती है। तो मैंने कोई एक जनरल कर्व ले लिया जो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। अब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है। इसमें भी हम वही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके द्वारा D निकालेंगे, D को इंटीग्रेट करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL लेंथ का, जिसपे चार्ज होगा DQ, और इसकी जो एंगुलर विड्थ होगी वो होगी d फाई,
और ये जो एंगल होगा वो फाई होगा। अब इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। इसके भी दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक वाई कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट। ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। तो ये वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी कॉस फाई, और एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन फाई। अब इसमें पिछली बार की तरह एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा मिरर एलिमेंट के कंपोनेंट के द्वारा। एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, डी कॉस फाई। तो हमें क्या करना है, ई नेट निकालने के लिए डी कॉस फाई का इंटीग्रेशन कर देना है और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। ई नेट निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाई, डी ई कितना होगा, ये एक छोटा सा एलिमेंट है तो इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसमें फॉर्मूला हम पॉइंट चार्ज वाला लगाएंगे, वही के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो आर है इसकी रेडियस है कर्व की। अब डी क्यू को डी फाई में चेंज करना है तो वही पुराना वाला मेथड, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू डी एल बाई आर होगा। तो डी एल की वैल्यू हो जाएगी आर डी फाई। और एक चीज़ हमने और पढ़ी है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, वहाँ से डी एल की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा आर डी फाई। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू डी में पुट कर देंगे, तो के लैम्डा आर डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर का आर कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर के साथ, तो डी इज इक्वल टू के लैम्डा डी फाई अपॉन आर। इसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। अब कहाँ से कहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना है ये ऑब्जर्व करने की बात है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम 0 डिग्री मान रहे हैं, और इधर जाते हैं तो प्लस एंगल होगा और इधर जाएंगे तो माइनस एंगल होगा। तो ये जो प्लेस है तो इसका एंगल कितना होगा, माइनस थीटा बाई 2, और इधर वाले का एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2, वो भी प्लस का। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, के लैम्डा बाई आर माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया साइन थीटा बाई 2। ये जो साइन होता है वो माइनस बाहर फेंक देता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस कर्व के द्वारा सेंटर पे। तो आइए इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं कैसे। पिछली बार हमने सेमी सर्कुलर कर्व का निकाला था, अभी उसमें जो थीटा होगा वो कितना होगा, उसमें थीटा पाई होगा। तो इसमें थीटा की जगह पाई रख के देख लेते हैं कि उतना ही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। अगर उतना ही आ रहा होगा तो हमारा फॉर्मूला सही है, फॉर सेमी सर्कुलर थीटा इज इक्वल टू पाई। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
2k लैम्डा अपॉन आर साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। यही तो हमने पिछली बार निकाला था, तो मतलब ये फॉर्मूला सही है। तो ये था किसी जनरल कर्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तब तक के लिए थैंक यू।